जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मैं जो है आज एक डिफरेंट सा वीडियो लेकर के आया हूँ इराम बिन साफिया के चैनल का। इनके चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी कमाल के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। और बेल आइकन जरूर प्रेस करना तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जैसी मैं वीडियो अपलोड करता हूं, सबसे पहले आप तक वो पहुंच पाए। क्लियर? तो अभी अपन ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो का टाइटल जो है वो है डू नॉट ओवर थिंक। ठीक है, ज़्यादा मत सोचिए, इराम बिन साफिया। तो बिल्कुल सही बात है कि एक ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा एक इशू है आज की जनरेशन के लिए। तो डिफरेंट प्रोसेस हैं उसके लिए, मेडिटेशन या किसी भी चीज़ों के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आप उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो अभी देखते हैं पहले ये क्या बताती हैं, फिर करेंगे चर्चा इस पर। ठीक है, तो आइए देखें वीडियो। मेरे दिन और रात का सुकून जो था ना, जिसे कहना चाहिए, मतलब तहस नहस हुआ था। और मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि मैं अपनी ज़ात के लिए इतनी मुश्किल क्यों हो गई हूँ। और मेरा दिन रात का एक ही रोना था, एक ही रोना था, एक ही रोना था कि मतलब ये चीज़ ख़राब है और इसको ठीक होना चाहिए, और ये क्यों नहीं ठीक हो रही, और मैं क्यों नहीं ठीक हो रही, और मेरे साथ इतना बुरा हो गया। और सारी जो तकलीफ़ इंसान जब सह रहा होता है तो उसको वो तकलीफ़ याद आ रही होती है, राइट। तो मैंने किसी को ना, किसी स्पिरिचुअल टीचर को मैंने एक लेटर लिखा। मैंने लेटर लिखा, और क्योंकि आप ढूंढ रहे होते हो, आप कोई ना कोई एंकर ढूंढ रहे होते हो, क्योंकि मुझे कहीं से किसी की कोई बात जो है ना वो मुझे सुकून दे दे, आप ये चाह रहे हो। तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे ज़रूर सजदा कर रहे हो। तो आप नमाज नहीं आपने छोड़ी होती, लेकिन जब आप डिप्रेशन में ये होते हो, या आप अपनी ज़ात की सोच, अपनी सोच में जब आप कैद हो जाते हो, अपनी ज़ात पे, अपनी सोच में जब आप कैद हो जाते हो, जब आपकी मैं का रोना जो है वो बढ़ता चला जाता है, दिन ब दिन शिद्दत पकड़ता चला जाता है, तो हाँ, फिर आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी भूलने लगता है, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली बस सिर्फ अपने बारे में फिर सोच रहे हो। जिसके सामने झुक के मांगना चाहिए वो फिर कम होने लगता है। अक्सर डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, या एंग्जाइटी प्रोन जो पेशेंट्स होते हैं, उनसे पूछो नमाज पढ़ रहे हो? हाँ 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 हाँ, राइट। पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि मुश्किल नहीं होता और वो जानबूझ के ऐसे करते हैं, पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। एक अजीब सी हैवीनेस होती है बॉडी में। अच्छा, कमिंग बैक टू माई पॉइंट। एंड सो मैं एक रफ पैच से गुजर रही थी, और मैंने ये लेटर लिखा, और मैंने उनको अपनी सारी रुदात लिखी, और मैंने मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी को ना अपना दिल खोल के ना तो मैंने पढ़ा दिया है। तो मुझे जवाब में ना एक सेंटेंस आया, बस एक सेंटेंस। और वो सेंटेंस क्या था? वो सेंटेंस ये था कि ज़्यादा मत सोचा करो, डोंट ओवर थिंक, और नमाज पढ़ा करो। आज भी ये बात सोचती हूँ तो मुझे समझ आती है कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन मैं जिस सिचुएशन में, जिस मेंटल कैपेसिटी, जो लिमिटेड कैपेसिटी हर इंसान की होती है, उसकी भी लिमिटेशंस में थी मैं। तो मुझे शॉक लगा। मुझे लगा कि क्या डोंट ओवर थिंक, यानी कि ये मेरे बस में है कि मैं ओवर थिंक ना करूं? ये मैंने खुद अपने साथ किया हुआ है। इन्होंने क्या बात कही है? और नमाज पढ़ो, नमाज तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ मैं नमाज पढ़ रही हूँ और मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं तो कह रही हूँ कि मैं अपने रब के आगे रो रही हूँ, और मेरी सुबह दोपहर शाम की दुआओं में था कि एक अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी अन्नी मसन्न दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ए अल्लाह, मुझे ये बीमारी लग गई है, ये सोच की, ये तकलीफ़ की, ये जलन की, ये कुड़न की, ये किसी के बारे में बुरा ख्याल करने की, किसी से इतना बदजन हो जाना कि मतलब आप उसके लिए भी अच्छा ना सोच सको, और फिर आपको अपनी ज़ात से भी करहत हो कि मतलब तुम ये हो, अब दिस इज़ योर रियलिटी, लाइक यू आर गोइंग टू बी सो डिस्गस्टेड विद समबडी कि आप मतलब अपने आप को भी भूल जाओ, आप अपने कैरेक्टर की अच्छाइयों को भी भूल जाओ, मतलब आप सब इतना उलझ जाते हो, राइट। तो यार इतना ही वीडियो था ये। अभी चाहता तो मैं और था कि आगे भी सुनूं इसे, लेकिन वीडियो इतना था ये। डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस इशू है आज की जनरेशन के लिए, तो खासकर यूथ की अगर आप बात करें तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं कहूँगा कि यार ये जो एक तरीके से एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, ये आपका किसी भी तरीके से कोई भी आप रिलीजियस काम करें या कुछ भी करें उससे ठीक नहीं होता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है, डिप्रेशन एक ऐसा इशू है कि इसमें आप किसी भी रिलीजन के हों, आप खुदा के आगे सजदा कर लें, आप यीशु के आगे जाके मोमबत्ती जला दें, आप जो है भगवान की पूजा करें, घंटी घड़ियाल बजाएं, आरती करें, आप जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं, ऐसी मतलब डिप्रेस्ड सिचुएशन में होते हैं, तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। और ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाती है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि कोई भी आपको कोई भी धार्मिक कार्य कर लें, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, मेडिटेशन एक तरीका है, बट
जिसने कभी किया नहीं है मेडिटेशन उसके लिए बहुत टफ है वो, मतलब बहुत हद टफ है वो जिसने किया नहीं है। ठीक है, आप देखें ओवर थिंकिंग में क्या होता है। जैसे मेडिटेशन का मैं आपको एक छोटा सा वो बता देता हूँ जिस पर बेसिकली मैं भी चलता हूँ। देखिए क्या होता है, मेडिटेशन क्या है, ध्यान की प्रक्रिया है, आपको वर्तमान में लाने, प्रेजेंट में लाने की एक प्रोसेस है। तो आप किसी भी तरीके की किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप मैं में उलझ गए हैं, है ना, ओवर थिंक कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ को, वो चीज़ उतनी बड़ी होती नहीं जितना ओवर थिंकिंग कर करके उसको बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें आपने मिट्टी डाल दी थोड़ी सी। अब बार बार अगर आप, अभी पानी साफ़ हो जाएगा, मिट्टी नीचे तैर जाएगी, लेकिन जब आप एक चम्मच लेके बार बार उसको घुमाएंगे, चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, तो जब तक उसको चलाते रहेंगे तब तक क्या होगा, पानी जो है मटमैला रहेगा और आप परेशान हो जाएंगे कि पानी साफ़ क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये चम्मच से जो आप चला रहे हैं इसको रोक दें, कुछ देर में अपने आप शांत हो जाएगा सब, पानी साफ, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी इशू होता है ना, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक बार मुट्ठी खोल के देखो, शांत हो जाओगे बिल्कुल, मुट्ठी खोल के देखो बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आप शांत हो जाओगे। तो क्या होता है कि तटस्थ होकर के देखना आना चाहिए। हालांकि ये बहुत गहरी बात करी मैंने, मतलब बहुत मुश्किल होता है ये, मतलब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद पर भी इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये जीवन जीने की जो कला है बहुत ही कमाल की है, मतलब ऑसम है, A1 है। आप इस सिचुएशन में आ जाएं कि आपके मन में कोई भी थॉट आ रहा है ना, आप उसको तटस्थ भाव से देख रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बस उसे देख रहे हैं कि जैसे कि ये मेरा भाव नहीं है, ये किसी सेकंड पर्सन का भाव है, मैं तो बस इसे देखने वाला हूँ, मैं तो बस ऑब्जर्वर हूँ, जिसे गॉड पार्टिकल कह सकते हैं। तो उस गॉड के साथ एक होके उस थॉट को देखो। तो आप इस तरीके से ना एक ओवर थिंकिंग की जो एक प्रॉब्लम है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पर आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कहा गया है ना, एक मैं बहुत गहरी बात कहता हूँ आपसे, कि अगर आप पानी पी रहे हैं ना तो सिर्फ पानी पिएं। क्लियर है? अगर आप खाना खा रहे हैं ना तो सिर्फ खाना खाएं। आप गौर करना मैंने क्या कहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट मिस नहीं होना चाहिए। मैं तभी प्रेजेंट को इतना ज़ोर देके बोलता हूँ। आप लोग मुझसे कहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, आप जन्नत की बातें करते हैं और ये सब चीज़ें। मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं बस इतनी सी बात कहता हूँ कि प्रेजेंट में रहना आना चाहिए। प्रेजेंट एक बहुत बहुमूल्य जो है क्षण है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। इस प्रेजेंट की वैल्यू इतनी है कि इस प्रेजेंट के लिए ना आप ऐसी हज़ारों जन्नतें कुर्बान कर दें। प्रेजेंट की वो वैल्यू है, ठीक है ना, प्रेजेंट का वो वैल्यू है। तो ये चीज़ मैं आपको जो है कहना चाहता था। बाकी एक ये डिप्रेशन बहुत बड़ा इशू है, ओवर थिंकिंग का एक, है ना। तो मेडिटेशन मैंने आपको बताया कि आप हर तरीके से विटनेस बने, विटनेसिंग दैट्स ऑल अबाउट इट। कि आप अपने मतलब कुछ भी कर रहे हैं, आप इस शरीर को शरीर से बाहर आके देखें, पल पल इस शरीर को देखें, अपनी श्वासों को देखें, अपनी धड़कनों को सुने। बाहर बहुत देख ली दुनिया, आंखें बंद करके अपने अंदर भी तो खोजें ज़रा। दुनिया तो आपने बहुत खोज ली, सब कुछ देख लिया दुनिया में, और मन में क्या है वही सब है जो आपने बाहर देखा है। तो जरा आंखें बंद करके अपने अंदर भी तो देखें। तो अंदर जब जाएंगे सबसे पहला तल आएगा आपका मन का। तो मन के इतने माया जाल बुने होंगे, मन में इतने सारे उथल पुथल मची होगी, और आप अगर उस मन के बवंडर में बीच में फंसे पाए गए तो बहुत बुरी तरीके से लतियाए जाएंगे। मन आपकी ऐसी तैसी करके रख देगा, उखाड़ के फेंक देगा आपको। ठीक है, तो आपको एक बीच पर रहना है, तट पर रहना है। इस तरीके से आपको चीज़ों को डील करना है या समझना है कि मैं जो है एक रिवर बैंक पर हूँ, और जितनी भी लहरें उठ रही हैं, पूरा फ्लड आ रही है, वो सब नदी के बीच में आ रही है, मैं सेफ हूँ, मैं बस यहाँ से देख रहा हूँ। जो मन में उथल पुथल मचा हुआ है उसके बीच में मत कूदो, उसको बस दूर से देखो। मन में जो मूवी चल रही है उसको कूद देखो, आराम से दूर से देखो किंतु। ठीक है, तो एक ये है। फिर भावनाओं का तल आता है, कभी ये क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो उसको भी देखना आना चाहिए। जैसे कि एक एक्टर है, मूवी में गुस्सा कर रहा है, तो वो जानबूझ वो पागलों की तरह गुस्सा नहीं कर रहा है, जैसा आम आदमी करता है, गुस्से में कुछ भी अपना होश खो बैठता है। तो वो जानता है कि मुझे कितना गुस्सा दिखाना है, स्क्रिप्ट की ये डिमांड है कि मुझे यहाँ पर गुस्सा करना चाहिए। वो अंदर से शांत है लेकिन बाहर से दिखा। इसे कहते हैं विटनेसिंग, साक्षी भाव। तो आप गुस्सा भी करें तो अंदर से शांत हो, अंदर से शांत बैठ के देखें कि हाँ ये शरीर गुस्सा कर रहा है। ठीक है, तो जब आप इस लेवल पे जब आप खेलते हैं ना भाई, तो एक ये लेवल आ जाता है ना, मतलब कि बहुत ही एक कमाल का लेवल आता है, मतलब एक कमाल का लेवल आता है। मतलब इस लेवल तक आप पहुंच जाते हैं कि आप इतना प्रेजेंट में आ जाते हैं ना कि आप जब रात में सोएंगे ना, आपको सपना भी नहीं आएगा। यकीन माने आप मेरी बात, अगर आप करके देखें इसे। क्योंकि सपना भी
सपना भी तभी आता है जब हम ऐ वहीं अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता क्या ज़िंदगी है, क्या लाइफ है, कैसे जीना है। जब हमें कुछ नहीं पता होता ना, तो हम सबको ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो नॉर्मल एक पर्सन होता है, आम आदमी को नींद के लिए 8 घंटे बोलेंगे, 8 घंटे, या युवा है कोई तो 6 घंटे को स्लीप चाहिए और रिफ्रेश फील करने के लिए, बॉडी का एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से रिफ्रेशमेंट हो जाए। लेकिन आपने कभी सोचा कि 6 घंटे 8 घंटे हमें क्यों लगते हैं पूरी बॉडी को चार्ज करने में? हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, फिर रात को हमें 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप चाहिए होती है। ये काम ना 2 से 3 घंटे में हो सकता है। आप उतनी तरोताज़ा फील हो जाएंगे, आप देखेंगे कि आप उतनी तरोताज़ा हैं। पर 8 घंटे के बाद जब आप उठते हैं तो कई बार ये भी होता है कि 8 घंटे के बाद भी आप ऐसे उठ रहे हैं कि थके थके से उठ रहे हैं, बिल्कुल है एनर्जेटिक ही नहीं है, बिल्कुल आपके अंदर कोई फील, मतलब एनर्जी ही नहीं फील कर रहे हैं आप। तो ये होता है क्योंकि आपने पूरे दिन भर, आप रोजगार या जॉब या स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए अपने काम से इधर उधर पूरा दौड़े आप पूरे दिन, रात में जब सोए तो फिर सपनों में दौड़े। तो कुल मिला के ये दौड़ चलती जा रही है। आप जब उठ रहे हैं तो पूरे इस दुनिया में दौड़ मचा रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, मचानी पड़ेगी दौड़। जब सो रहे हैं तो आप सपनों में दौड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप लगातार दौड़ रहे हैं। तो इस दौड़ने में, इस इतनी हबड़ तबड़ में कहाँ आपको सुकून मिलेगा? जब आप साक्षी भाव में आ जाते हैं, साक्षी साध लेते हैं अपना, तो आप ये समझ लेते हैं, मतलब आप सपना भी देख रहे होते हैं तो भी आपको पता होता है कि ये झूठ चल रहा है सब कुछ। आप एक सर्विलांस कर रहे होते हैं, मतलब आप उस लेवल पर तब पहुँच पाएंगे जब आप खुद से करेंगे प्रैक्टिकली। मतलब एक बहुत अजीब सी डीप सी बात है ये, मतलब, और ये चीज़ रियलिटी है, होता है ये। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि सपना चल रहा है सब कुछ, लेकिन आज से पहले जब सपने में कोई मुझे डरावना सपना आता था मैं डर जाता था, बट आज जब मेरे को कोई डरावने से डरावना सपना भी आता है तो मैं उसको आराम से बैठ के देख रहा होता हूँ। मुझे पता होता है कि ये शरीर सो रहा है, इसके अंदर ही सपना चल रहा है और मैं उस सपने को देख रहा हूँ। तो ये मैं कौन है? ये वही गॉड पार्टिकल है जिसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, मतलब बात यार पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई यार। इसको कभी किसी और अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही एक डिफरेंट सी चीज़ चली गई आपकी मेडिटेशन की। हाँ, तो ये जो डिप्रेशन है इसके अगर हम बात करें तो ये एक इशू है, और आपको जो है मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए अगर ऐसा है ना। आपको जो है मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, अगर आप कोई भी कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड का मतलब आप किसी भी रीजन का कोई भी आप धार्मिक कार्य जो भी होता है, आप सजदा करें, मोमबत्ती जलाएं या जो आरती करें, आप कुछ भी कर लें, तो ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन ऐसी चीज़ है, वो इन सब चीज़ों से सही हो ही नहीं सकती। आप कितना भी भीख मांग लें भगवान के सामने भाई कि हमें सब सही कर दो, सब सही कर दो, नहीं हो सकता भाई, हो ही नहीं सकता सब सही। भगवान करें, भगवान के हाथ में भी नहीं है वो, भगवान नहीं कर सकते वो चीज़। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है कि तुम भी उसी भगवान के अंश हो। भगवान अपने आप को कैसे सुधारेगा? ये एक अलग चीज़ चली जाएगी। तुम खुद भूल गए हो खुद को और अपनी एक अलग आपने रास्ता निकाल लिया, अपनी एक अलग आइडेंटिटी आपने निकाल ली है, फिर आप जो है परेशान हो रहे हो। तो इसमें अब ईश्वर क्या करेगा? मतलब ये तो ऐसी ही बात हो गई कि मेरा दाहिना हाथ कन्फ्यूज़ हो जाए, दाहिने हाथ में किसी भी तरीके से कॉन्शियसनेस आ जाए और दाहिना हाथ अपने आप को अलग मानने लगे और बोले कि मैं तो शरीर का हूँ ही नहीं, मैं तो अलग हूँ भाई, बिल्कुल, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना भाई फिर। तो अब इसमें मैं अगर ये शरीर हूँ तो ये शरीर क्या कर लेगा? अब इसमें कैसे समझाएगा ऐसे कि भाई तू अलग नहीं है, तू मैं ही हूँ? क्यों परेशान हो रहा है? हम सब इंसानों की सिचुएशन वही है, हम सब ने खुद को अलग मान लिया है उस ईश्वर से और पागलों की तरह इधर उधर रो रहे हैं कि हाय हाय हाय। सबके अलग अलग नाम है, अलग अलग सबका रिलीजन भी छोड़े, सब अपना अपना डिफरेंट हैं। सोचते हैं भगवान की मदद करते हैं, सोचते हैं भगवान तो कोई दूसरा एक होगा, कोई जो आसमान में है, भाई हमें जो है सद्बुद्धि दे भगवान, हमें ये रक्षा करें। अरे पागल, तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुम ही वही भगवान के अंश हो? भगवान अपनी रक्षा खुद से कैसे करेगा? भगवान तो एक ही है भाई, उसके अलावा कोई है ही नहीं। अब इस हाथ ने बोल दिया कि मैं अलग हूँ तुझसे, तो अभी शरीर क्या कर लेगा? ये तो इस हाथ की बेवकूफ़ी है ना कि खुद को अलग बोल रहा है। इसमें आप शरीर क्या करें? शरीर तो कुछ नहीं कर सकता ना इसमें भाई। शरीर तो उतना ही बोलेगा कि भाई मैं तुझे तेरी हेल्प कैसे करूँ? तू अपनी आइडेंटिटी भूला बैठा है, तू खुद को अलग मान रहा है, तू ये समझ ही नहीं रहा है कि ये हाथ की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये शरीर है तो ये हाथ है, वरना खाली हाथ क्या कर लेगा? तो ये समझना कि जो हाथ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सभी इंसानों को आज के टाइम पे जितने भी हैं। तो उसको ये समझना चाहिए कि ये सब जितने भी इंसान हैं सब उसी ईश्वर के अंश हैं, उनकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो ये फिर ये अलग टॉपिक चला गया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में इतना होता है। तो जो इतना डीपली गहराई में उतर पाता है ना, वो फिर अपने आप ही इस चीज़ से, डिप्रेशन से, इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाता है। बट जिसके लिए सब चीज़ें नई हैं, ठीक है, खैर मेरा जो थॉट ऑफ पैटर्न है, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, जिस तरीके से प्रेजेंट में रहता हूँ, तो वो मैंने कई सालों में ये चीज़ अचीव कर पाया हूँ। अब जो मैं एक तरीके से प्रेजेंट में आया हूँ, तो ये मैं बहुत टाइम बाद एक तरीके से मैं अटेन कर पाया हूँ इस लेवल को, कि मैं जो है कि प्रॉपर प्रेजेंट में रह पाता हूँ। मैं कहीं भी घूमने चला जाऊँ, कुछ भी हो मेरे सामने, उस सब को मैं अपने अंदर समाया हुआ महसूस कर पाता हूँ। तो एक अच्छा, एक मतलब समझ सकते हैं ना, वो फीलिंग बयान नहीं की जा सकती है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मैं पल पल
एक एक सेकंड मैं जन्नत का आनंद ले रहा हूँ। जो आपको जन्नत में आनंद आएगा ना, उससे ज़्यादा आनंद मुझे पल पल को जीने में आ रहा है, क्योंकि एक जीने की कला होती है और वो एकदम से नहीं आती है। मतलब बहुत टाइम लगा है मुझे भी यार, मैंने कई साल लगे हैं, मुझे कई साल लगे हैं, तब जा कर के मैं उस ईश्वर के साथ एक हुआ हूँ, ठीक है, उस गॉड के साथ एक हुआ हूँ। अब मेरी पर्सनली आइडेंटिटी कोई नहीं रह गई है। ये आपको शरीर दिख रहा है, ये सब है, सब ठीक है, चल रहा है, बट मेरी कॉन्शियसनेस अब द हाईएस्ट पावर पे है मेरी कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो मेरी कॉन्शियसनेस अब वहाँ है, तो अब मेरे लिए कोई जन्नत जहन्नुम ये सब चीज़ें बहुत छोटी रह गई मेरे लिए, ठीक है। मैं गॉड के साथ एक हो गया हूँ, ठीक है। तो इस लेवल पर बहुत मुश्किल होता है पहुँचना। मतलब एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो बहुत मुश्किल है। मतलब ट्राई करना चाहिए, लेकिन आज की डेट में पहली बात तो कोई ट्राई करने नहीं निकलता है, ठीक है, क्योंकि सब इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, कौन अपने को टाइम देता है। अपने को आप टाइम देंगे तो इतनी परतें खुलेंगी ना आपके शरीर के अंदर की, शरीर के अंदर इतना कुछ है कि पूरी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी जान के। जब आप अपने अंदर उतरेंगे, आपने तो आज तक बस बाहर की दुनिया देखी है कि बाहर क्या है, आपके अंदर क्या है आपने कभी नहीं देखा, ठीक है। जब आप अपने अंदर देखेंगे ना भाई, तो बहुत आप हैरत में पड़ जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या है ये सब। जब इस पूरे शरीर के अंदर जाएंगे, इस मांस के अंदर जाएंगे, हड्डियों के अंदर जाएंगे, उसके बाद क्या क्या आपको महसूस होगा, क्या क्या आपको फीलिंग होगा, उस फीलिंग के अंदर जाएंगे, फिर जो आपको लगेगा उसके अंदर जाएंगे, फिर उसके अंदर जो है उसको दृष्टा और दृश्य के साक्षी बन के आप देखेंगे। तो वो है एक बहुत ही आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप सब कुछ ना, आपकी एकदम लाइफ को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये है। बाकी मैंने इतनी लंबी बात इसलिए करी क्योंकि यार देखो, ये एक बहुत बड़ा इशू है डेफिनेटली। इसमें कोई रीजन वाली बात नहीं है कि इस रीजन में ऐसा है नहीं है भाई, ये एक यूथ की प्रॉब्लम है और ये है, सही बात है, इसमें कोई इसमें छुपाने वाली बात थोड़ी है, ये इशू है एक, है ना। तो इसको आपको ट्रीट करना चाहिए। और आप मेडिटेशन अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप बिगिनर हैं, तो आपको फिर इतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। आप मेडिसिन का जो है आप सहायता ले सकते हैं, मेडिकल हेल्प लें आप, ठीक है। तो मेडिकल हेल्प लेंगे आप, तो ऐसी मेडिसिन हैं आप जो है कि आपके माइंड को रिलैक्स करेंगी, ठीक है। जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें सोच रहे हैं ना, जो ओवर थिंक आप रोक नहीं पा रहे हैं, ईजिली रोक पाएंगे, ठीक है। तो ये आप करें, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो खुद से आप ये प्रयास ना करें। बहुत बड़ी गलती होती है लोग जो करते हैं कि अपने अपने जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या फिर जो भी कर्म कांड हैं, आप उसमें चले जाते हैं। हम जो है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेते हैं, हम जो है पूजा अर्चना कर लेते हैं, हम जो हैं कुछ भी जो भी आपकी क्रियाएं हैं वो सब कर लेते हैं। ये मत करें, क्योंकि ये एक मेंटल इशू है। ये ऐसे सही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। बस आप कुछ भी कर लें, ये किसी भी जो है कर्मकांड से ठीक नहीं होती ये चीज़, ठीक है। कर्मकांड से आप जो है कि सजदा करते हैं जब ईश्वर के आगे, अल्लाह के आगे, जो भी है, तो आपको जो आप चाहते हैं वो चीज़ें मिलती हैं डेफिनेटली। हमारे यहाँ भी कहा गया है, ईश्वर आपको सब कुछ, ईश्वर की तपस्या करी एक संत ने, खूब दबा के, खूब सालों साल तपस्या करी। ईश्वर प्रसन्न हुए, बोले बस बताओ क्या चाहिए। बोला भगवान मुझे पैसे, रुपए, धन दौलत, हीरे जवाहरात, नाम दौलत, शौहरत जो भी है कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर मुझे आप अपनी भक्ति दे दो, अपने श्री चरणों में स्थान दे दो, मुझे खुद में ही संभालो, मैं ही भगवान बन जाऊँ। भगवान ने कहा बेटा मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, तुझे पूरा स्वर्ग लोक, तुझे पूरी जन्नत दे दूंगा, तुझे सब कुछ दे दूंगा, पूरी जन्नत तेरे हवाले कर दूंगा, जितनी जन्नतें सब तेरे को दे दूंगा, लेकिन मैं तुझे अपने अंदर स्थान नहीं दे सकता, ठीक है। तो ईश्वर, स्वयं ईश्वर बनना, ठीक है। तो इतनी सालों की तपस्या के बाद भी सबसे मुश्किल कहा गया है भक्ति को, कि तुम्हें मैं अपनी भक्ति नहीं दे सकता, अपना भक्त नहीं बना सकता, बाकी सब दे देंगे तुम्हें। इसलिए तो मैं कहता हूँ जन्नत बहुत इजी है, ईश्वर आपको यूँ दे देगा जन्नत। ये ले, ईश्वर तो चाहते ही है कि उनकी माया में खेलते रहो आप, खिलौनों से, ये इधर मजे मजे में खेलते रहो, भटके रहो ईश्वर से। बट हम भी बड़े ढीठ किस्म के हैं ना, फिर आदमी, हम भी ढीठ किस्म के आदमी हैं। हमने पकड़ लिया भगवान को कि भगवान जी आपने बहुत खेल लिया हमारे साथ, भाई बहुत खेल खेला आपने, हमें बड़ा अटका के रखते हो कि ले बेटा पैसा ले, मोह माया में पड़ा रहे, खूब मज़े कर। तो आप ही का अंश हूँ भगवान, लीला करूँगा मैं भी, करूँगा सब मज़े, पैसे रुपए भी होंगे, सब होगा, ठीक है। जन्नत आप नहीं खेल सकते मेरे साथ, जन्नत नहीं खेलने दूंगा, याद रखना, मैंने आप पे हाथ पकड़ा है।
ठीक है, तो आप ही के अंदर मिलना है मेरे को, भगवान ही बनना है, जन्नत नहीं चाहिए भाई साहब, याद रखना। ठीक है, बाकी यार मज़े करो, 4 दिन की ज़िंदगी प्रेजेंट में रहो। मैं तो ये कहूँगा यार, मैं तो इसी को मानता हूँ, प्रेजेंट में रहना जो सीख गया ना भाई, वो तो फिर सब कुछ ही सीख गया, सब कुछ सीख गया। तो प्रेजेंट में रहना चाहिए। बाकी मैं इसलिए इतनी ज़्यादा क्योंकि बात करता हूँ कि वीडियो तो देखो 4 मिनट की थी, मेरी वीडियो इतनी लंबी हो गई क्यों? क्योंकि मैं जो है कि व्यूज़ के लिए, देखिए मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, व्यूज़ के लिए नहीं बनाता यार मैं वीडियोज़। व्यूज़ के लिए आपको क्या करना है, वीडियो चल हो गई पूरी, मैंने 2 मिनट बोला, बस खत्म, व्यूज़ तो उसमें भी आ जाएंगे। बट यार मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर मैसेज पहुँच पाए, और कि एक यूथ के लिए खासकर ये वीडियो थी। तो मैं, है ना, मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं जो भी कहता हूँ देखो दिल से, जो मेरे ज़ुबान पे है वही मेरे दिल में है। ठीक है, मैं औरों की तरह नहीं करता कि मुझे कुछ अगर गलत लग रहा है, इस्लाम में कुछ भी गड़बड़ लग रहा है, तो मैं जो है उसको अंदर चुपचाप के सह जाऊँ कि हाँ ठीक है व्यूज़ मिलेंगे ना, जैसे और चैनल वाले करते हैं। और आप उनकी तारीफ़ करते हैं कि यार ये तो देखो कितने मस्त काम कर रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं उनके। तो यार वो क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, 5 मिनट का रिएक्शन देते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ 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 हाँ, अपनी कोई बात रखते ही नहीं है। और अपनी बात रखेंगे भी तो वो जो आपके फेवर में होगी वो बात रखेंगे, सच वाली बात नहीं रखते हैं। मैं यहाँ पे सच बोलता हूँ यार, जो मुझे लगता है, जिस तरीके से मैं जीता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ, है ना। आपकी बात सुनता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, तो यही तो एक शास्त्रार्थ होता है यार। अब मैं भी हाँ में हाँ मिलाने लग जाऊँ तो फिर क्या फिर बात बनेगी यार। सच बोलता हूँ यार, मैं झूठ के बिहाफ पे काम नहीं करता यार। मैं झूठ के बिहाफ पे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बट मैं नहीं करता हूँ। तो ये है। बाकी आप सच के साथ हैं तो मेरा चैनल है, सच हमेशा सच बोला, सच से शुरुआत करी थी, सच बोलता हूँ और सच ही बोलूँगा। ठीक है, बाकी झूठे चैनल तो बहुत सारे हैं यार, सच बता रहा हूँ, झूठे चैनल बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सच बोलता हूँ और बोलूँगा यार, क्योंकि झूठ में आप देखें ना, झूठ में ना व्यूज़ बहुत हैं, पैसा बहुत है। क्या करना है, झूठी तो बोलना है, 5 मिनट पूरी वीडियो देखो, 3 मिनट का रिएक्शन दे दो और वाह वाही कर दो, खूब पैसे आ जाएंगे, खूब जो है कि आपका व्यूज़ आएंगे। लेकिन यार बात वो नहीं है ना, बात मेरी सच की चलती है कि यार पैसे के लिए, जो कि आपको इसी दुनिया में छोड़ के जाना है, उसके लिए क्या मैं सच को कुर्बान कर दूँ? ये मेरी फ़िलॉसफी नहीं है भाई। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ठीक है यार, लंबी हो गई वीडियो है, तो ज़रा मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेके आता हूँ फटाफट से कोई बढ़िया सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।